दस्ताना पहन के पुदीना का चटनी कौन पीसता है जी? चलो ला जरा चखा तो सही। हमारा मतलब है अभी बना नहीं है ना पूरी तरह से। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो हम जो है सबसे पहले आप ही को चखाएंगे। हाँ ठीक है। और ना जीजी, ये पुदीना में ढेर सारा मिट्टी आया था, उसी से बचने के लिए हम जो है ये दस्ताने पहन लिए। हाँ चलो अच्छा किए। चलो चलो बनाओ और बढ़िया से बनाना, स्वाद होना चाहिए है। बहुत बढ़िया बनाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। छोटी आज ना हम बहुत ही खुश हैं। और हम आपके लिए जीजी। हाँ। अच्छा बना बना बना। हाँ हम चलते हैं। हाँ। कैसे गई? लाइए आइए हमारे हाथ पकड़िए। अरे उठिए ना। उठिए ना जीजी। कोशिश कीजिए। चलो हाँ करती हूँ। आप बहुत ज्यादा थक गई हो। क्या हो गया? ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? अरे कहाँ लगी, हम क्या बताएं। आप ना अब जाके आराम कीजिए। हाँ। एक मिनट रुक जाइए। हाय 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 जीजी, आप ये चाबी का गुच्छा नीचे गिरा दिए थे। हाय रे विधाता, हाय रे। ऐसा ना कीजिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। आप रुकिए, हम रख देते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा आप जाके आराम कीजिए, हम जो है आपके लिए चाय पानी ले आते हैं। हाँ ले आओ। आई आई हाय हाय जी, गई तो है आप आराम करने, पर आप आराम नहीं ना कर पाएगी, क्योंकि हमारा ये हरा रंग अपना कमाल दिखाएगा। फिर जो है वो चाबी का गुच्छा उस कमरिया से इस कमसीन कमरिया पे आ जाएगा। हाँ अरे ये इतना खुजली क्या हो रहा है? अरे कोई तो बचा लो, ये क्या हो? अरे तुम तो पहले हटो यहाँ से। हाँ जी, ये लो, हम आपके लिए चाय और पानी दोनों ही ले आए। नहीं चाहिए तुम्हारा चाय पानी, हमको तो खुजा खुजा के परेशान हो गए हैं हम तो। हाय रे हाय हाय हाय। जी आप चाबी यहीं रख दिए हो, ऐसा काहे करती हो? देखो ये किसी गलत हाथ में चली गई, चोरी डकैती चकारी हो गई तो ऐसा नहीं ना करना चाहिए। हाँ वो तो है, हम नहीं पहन सकते इस चाबी को अभी अपने कमरिया में। अगर आप कहें तो हम ये भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, अच्छे से निभाएंगे, बता रहे कसम से। हाँ तो रख लो रख लो रख लो, हमको नहीं फर्क पड़ता। वो कहा है ना कि ये जो खुजली है ना, ये तो मैं जाने ले जाएगी। तुम संभालो चाबी, हम जा रहे हैं अपना कमरा में। अरे हम लगा ले हम। अरे कहाँ जा रही है? हाय हाय, भोले जीजी ने तो पानी तक नहीं पिया। कोई दिक्कत नहीं है, ये चाबी पे जो खुजली वाला असर है ना, ये पानी ही खत्म करेगा। हाय हाय, खुशी के मारे काम भूले जाते हैं। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, अब जो है ये चाबी का गुच्छा सजेगा उमा देवी के कमसिन कमरिया पे। मतलब हमारा शक सही निकला, ये उमा आंटी भी खिलाड़ी नंबर 1 है। लेकिन आई एम सॉरी उमा आंटी, आपका खेल आप पर ही भारी पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। यस। अरे वारी उमा, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली भाई। हाँ एक ही गटके में खत्म। वो तो
हम हैं। अरे आपको कहाँ बताए मधु जी, आज हम इतने खुश हैं। ये एक तो गिलास तो क्या, हम तो पूरी की पूरी बोतल एक ही बारी में खत्म कर सकते। नहीं, ज्यादा खुशी भी ठीक नहीं होती है, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा थोड़ी देर के बाद पी लेंगे। अब हम लोग हमारे तरीके से जश्न मनाएंगे, क्या कहती हो? 1 मिनट दीजिए, हम अभी आए। जा। बहुत बढ़िया। बूढ़ा बूढ़ी अकेले अकेले नाच रहे हो, बच्चा को भूल गए। अरे तुम भी यहाँ आओ, कमरे लटकाओ मत, तब ना आओ, बताओ हमें। हाँ। सुनो, हमको जो है कुछ बताना था। आप जो है नहाने जा रहे हैं, आपको बता रहे, लेकिन नहाने के बाद जो नया साड़ी का जोड़ा ही पहनेंगे, ये बातें, और नए जेवर भी। उसके बाद हम जो है करेंगे ही चाबी का श्री गणेश, और उसके बाद तिजोरी लूटेंगे। जी आप यहाँ पे कब, मतलब कैसे? किस बात का जश्न चल रहा है यहाँ पर है? किसी का गोद भराई शादी मुंडन है का, जो इतना जोर से गाना बजा रखा है? जी आप कुछ सुने का? हाँ सब सुने हम। क्या लगा तुमको हम बहरे भी हो गए हैं? कहाँ सुने? इतना जोर का गाना बजा रही थी। ना जी ना, गाना नहीं ना बज रहा था यहाँ पे। वो तो हमारी फोनवा की रिंग टोनिया है, वो बज रही थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं जी, हम जो है अपने फोनवा को साइलेंट कर देंगे। हाँ कर दो, और ये सब मत करो। अब हमारा सर फटा जा रहा है दर्द के मारे, यहाँ पे जोर से गाना चल रहा है। आप आराम कर लीजिएगा। मधु जी, हमारे पीछे काहे पड़ी हो तुम यार? ऐसा काहे कर रहे हैं आप? हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? अरे क्या हुआ अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे थोड़ी सी इधर तो आएंगे ना। पकड़ लिए मधु जी, सुनिए तो, ऐसा काहे कर रहे हैं? ऐसे मत कीजिए। अरे नहाना पड़ेगा, काहे कर रहे हो? खुजली कर दीजिए ना। क्या हरकत कर रही हो? कुछ पता भी है तुमको छोटी? जी वो क्या हुआ ना, सुबह जब हम नहाने गए थे ना, तब से ये खुजली जो शुरू हुई है ना, ये खत्म होने का नाम ही ना ले रही है। हमारे पीछे काहे भाग रहे हो? हम कहाँ से खत्म कर देंगे तुम्हारी खुजली की बीमारी? तो थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। हमें दूर रहो हमसे। उमा आंटी, ये क्या किया आपने? अरे उमा आंटी, ये क्या किया आपने? ये गुच्छा नीचे गिरा दिया। किसी गलत हाथ में पड़ जाता तो? नहीं सुमनिया, हमने नहीं ना गिराई, वो तो खुजली करते करते अपने आप ही गिर गई। हाँ कोई बात नहीं। मनु माँ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गुच्छे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है? आपके पास था तो आपको खुजली आने लग गई, आपके पास आया तो आपको खुजली आने लग गई। हम आप दोनों को इस हाल में नहीं देख सकते। एक काम करते हैं, ये गुच्छा हम अपने पास रख लेते हैं संभाल के। जो कुछ भी होगा हमारे साथ होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना? हाँ जिसको रखना है रख लो भाई, बस ये खुजली का दौरा दोबारा ना आए। ससुरी ने जान ले लिया हमारा तो। अरे चलो, काहे खुजा रही हो? जाओ अंदर जाके नहाओ ना। आप दोनों जाकर ना स्नान कर लीजिए, हम इसे संभाल कर रखेंगे। इसकी जिम्मेदारी अब हम पर। मैं तुम्हारा ये नाटक अच्छी तरह समझता हूँ। बड़ी माँ को चाबी दिलाने का सिर्फ एक बहाना था, असल में चाबी तो तुम्हें चाहिए थी ना। और देखो, तुम अपने प्लान में कामयाब भी हो गए। वेल प्लेड सुमन, वेल प्लेड। हमारा असली खेल आपने अब तक देखा ही कहा है मिस्टर अंशुमन झा। मुझे देखने का कोई शौक भी नहीं है सुमन। As you wish।
हम उमा आंटी के हाथों में आपका गुच्छा नहीं देख सकते थे सुरभि माँ, इसलिए उनके नहाने वाले पानी में हमने खुजली वाला पाउडर मिला दिया था। हम आपको ये चाबियाँ वापस दिलवाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तब तक बस ये समझ लीजिए कि कुछ समय के लिए ये आपकी अमानत हमारे पास है। कुछ पकड़ा इसके दिमाग में, हमारे साथ इतना बड़ा खेला कर जाएगी हमें पता नहीं था। छोड़ेंगे नहीं इसको हम। अरे रुक जाइए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ 1 मिनट दीजिए, हम अभी आ रहे हैं, चिल्ला मत। मधु जी हमको सच में नहीं ना पता वो सुमनिया जो है क्या सोच रही है, लेकिन हाँ अगर ये उसकी चालाकी है तो इसी चालाकी के चक्कर में उस सुमनिया ने जो है हमसे चाबी का गुच्छा छीन लिया है। पर आप हम पे विश्वास कीजिए, हम कसम से सच बोल रहे हैं। हमको जैसे मौका मिलेगा ना, हम जिज्जी के दिल और दिमाग से उसको उखाड़ के फेंकेंगे, कसम से। अरे नहीं रही उमा, ये सास बहू और सौतन का खेला नहीं है। ये तो कत्ल कांड और साजिश का खेला खेलना पड़ेगा इनके साथ। कत्ल कांड और साजिश? हाँ। इसका क्या मतलब हुए हैं? इसका मतलब ये हुए है कि सुमन, अंशुमन, मिथिलेश और सुरभि की कब्र घर में आज के आज ही खोद देनी होगी। अरे नहीं, ये सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है हमको सुमनिया को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बाद में फिर इन लोगों के साथ हमको क्या करना है हम ये बात में सोचेंगे। हाँ वो कैसे होगा? आप रुके, हम बता रहे हैं, हमारे पास एक और जुगाड़ है। वो कहाँ है ना मधु जी? अरे ये चना खाने का टाइम नहीं है, तुम्हें मजाक सूझ रही है क्या उमा? अरे नहीं, आप रुकिए तो जरा, ये देखिए थोड़े वक्त के लिए सही हमारे पास वो चाबी का गुच्छा जब आया था ना, हम बोले थे कि हम नहाने के लिए जा रहे हैं। उसी वक्त जो है हमने साबुन की टिकिया पे ये तिजोरी की चाबी को छाप लिए थे। हमको लगा अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे पास प्लान 2 होना चाहिए कि नहीं। अब देखो वही हुआ ना मधु जी, ये हमारा प्लान 2 काम आया ना। अब जो है जल्दी से जल्दी हम इससे तिजोरी की चाबी बनवा लेंगे और जितने जल्दी हो सके उस तिजोरी को खाली करने के बता रहे हैं। वारी उमा, तुम तो बहुत तेज हो, चालाक हो। हैं? हाँ वो तो हम हैं ही। देखना सुमनी, उमर रानी की चाबी। अभी बैग को कहाँ छुपाए, कुछ तो समझ नहीं आ रहा। समझ गए, ये पलंग के नीचे डाले गए, फिर तो देखा जाएगा। ये आवाज कैसी थी? कोई है? कौन है?
शुरू होगा वो तमाशा जो इस सुमनिया को यहाँ से बाहर निकाल देगा। जी जी, एक बात कहें आपसे। आप गुस्सा तो नहीं ना होंगी, नाराज तो नहीं ना होंगी हमसे? बोलो। वो कहा ना जी, हमको जो है बस 10,000 रुपया की जरूरत थी। वो हमारा बच्चा को नौकरी अब लग गया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका पगार जो है ना वो 1 महीने के बाद हमको मिलने वाला है। तो जैसे पगार मिलेगा हम जो है आपको लौटा देंगे कसम से। एगो 10,000 रुपया के लिए इतना लंबा राम कहानी सुना रही हो, रुलाओगी का? सुमन, अरे ला चाहे लाओ लाओ लाओ। अच्छा एक काम करो, छोटी को तिजोरी से 10,000 रुपया निकाल के दे दो। जी मनु। जी, अगर आप कहें तो हम सुमनिया के साथ अभी चले जाते हैं, वहीं के वहीं पैसा ले लेंगे। हाँ, जाओ। 1 मिनट रुको सुमनिया, हम भी आते हैं। चल। हाय बर्बाद हो गए, लुट गए, चोरी हो गया, लूट गया माल, हम सारा कुछ खत्म हो गया। फिर चिल्ला रही हो? हाय दीदी, देखो ना क्या हो गया, कौन न जाने कब मंगल आया, सारी तिजोरी खाली कर गया, सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? कहाँ गया सामान सब तिजोरी का? कैसे हो गया ये सब? क्या पता मनु माँ। अब जीजी हमको कैसे मालूम होगा? तिजोरी की चाबी का गुच्छा था, आप की सुमनिया को दिए थे ना, तो आप पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, ये भी किसी को पता होगा ना। अरे इससे क्या पूछे, इसको कैसे पता कि तिजोरी का सामान कहाँ से ला गया? जीजी आप जो है बहुत ही भोली है, हम क्या बताएं। अब देखिए आप भूल भी जाती है ना इतनी जल्दी। आपको याद है जायदाद के बारे में जब बात हो रही थी तो ये सुमनिया जो है अपने हिस्से के बारे में बात करके कितना जोर डाल रही थी, और तो और अपने परिवार से, खानदान से अपना हिस्सा लेकर ही मानेगी, ऐसा भी तो बोल रही थी। अब देख लीजिए दिन दहाड़े कांड कर दिया। 1 मिनट, सुमन ऐसी नहीं है, हम जानते हैं उसको। हाय जीजी, हम आपको कितना समझाए, कैसे समझाए? अरे जीजी आप इसकी ये भोली शक्ल पे विश्वास मत कीजिए, हम बता रहे हैं। ऐसे भोले शक्ल वाले जो है ना, ये दिल के बहुत काले होते हैं। और वैसे भी जीजी ये तो पैसा का मामला है, इतना पैसा, इतना जेवर, बड़े बड़े लोग भी बदल जाते हैं, तो ये लाचार गरीब अनाथ का चीज है। हाँ बस उमा आंटी, बहुत हो गया। अब आप एक शब्द और नहीं कहेंगे, कुछ भी बोले जा रही हैं आप। हम कह देते हैं हमने ये पैसे नहीं चुराए, सुन लिया आपने? अच्छा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना? तो जाके देख लेते हैं तुम्हारे कमरा में जाके, वही क्या झूठ है क्या सच है सामने आ जाएगा। हाँ आंटी आप ऐसे सही कह रही है, सबसे पहले चल के सुमन का कमरा चेक करना चाहिए। अगर चोरी नहीं की है तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर की है तो वो भी पता चल जाएगा। क्यों बड़े पापा? हाँ सही बात। चलो सुमन, तुम्हारे कमरे की तलाशी लेते हैं। चलो। बात सुरभि आंटी, आखिरकार आपका विश्वास भी डगमगा ही गया। कोई बात नहीं, हम मनोमा के साइड हैं, इस बात का ही बदला ले रही है ना आप हमसे? जी हम काहे इसकी बातें सुनकर यहाँ पे टाइम जाया कर रहे हैं, बताइए। एक बात बताइए जीजी, ये सुमनिया जो अपने पति की, अपने परिवार की सगी नहीं हुई, तो ये आपकी सगी कैसे बनेगी बताइए? बुरा मत मानेगा जीजी, हम तो कसम से कह रहे, हमको तो पूरा शक इसी सुमनिया पर है, बता रहे। चलिए इसके कमरा में जाके तलाशी लेते हैं, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बता रहे कसम से। ठीक है, जिसे भी हमारे कमरे की तलाशी लेनी है वो ले सकता है। हाँ चलो ना, चल के खुद ही दे दो तलाशी, काहे टालम टोल कर रहे हैं। और वैसे भी वो क्या कहते हैं कि 100 बात की एक बात, चाबी तिजोरी की तुम्हारे पास ही थी, है क्या नहीं मनोरानी? बोलिए। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ, साहब जी सही कह रहे हैं, चल के तलाशी ले लेते हैं इसके कमरे का। चलो जी। चल
सुमन, अब तुम्हारे ये जो मासूम चेहरे की सच्चाई है ना, ये सबके सामने ले आते हैं। चल देखना जीजी, आज ही सारी सच्चाई जो है सामने आ जाएगी, बता रहे हैं। हम यहीं से शुरू करते हैं। बहनों और भाइयों, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे बच्चा, वहाँ देखो ना, वो टेबल टूबल के आसपास, यहाँ देखो ये पलंग के आसपास, नीचे, उधर भी, जाओ जाओ देखो। हम देखते हैं, रुकिए। ये बैग वहां मिला है हमें। ये मिला, भारी भी है, कुछ तो है इसके अंदर। इसमें क्या है सुमन? हाँ सुमन, ये बैग बिस्तर के नीचे का है। मनुमा, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, सच्ची। अभी पता चलेगा। पापा खोल के देखो बैग में कहा। नहीं नहीं, हम नहीं खोलेंगे मनोरानी, हम चाहते हैं इसे तुम ही खोल के देखो। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। देखिए। हाँ हाँ, खोलते हैं